अच्छा जी, मैं आपको अस्सलाम वालेकुम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अभी मैंने आपको बोलिंजर बैंड का बताया, मूविंग एवरेज 5 का भी बता दिया, 20 का भी बता दिया। लगानी कैसे है मूविंग एवरेज 5, बोलिंजर बैंड कैसे लगाना है ये भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे सिंपल आप बीबी लिखें तो बोलिंजर बैंड आ जाएगा, सही है। बोलिंजर बैंड लगा के वो लगाएंगे, ये 20 या 30 का आ रहा होगा इस तरह से, ये देखें ये आ गया बोलिंजर बैंड 20 और 2 का। नॉर्मली ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ये सेकंड लग गया, मैं इसको क्रॉस करूँगा, ये यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा, सही है। यहाँ पे मैं जाके इसको हाइड भी कर सकता हूँ, लग गया तो यहाँ से हाइड कर दिया। यहाँ से सेटिंग्स कर लें, कोई और सेटिंग कर लें, ठीक है। 20 और 2 की, 2 का मल्टीप्लायर है, 20 दिन की इसकी लेंथ है, 20 दिन को एवरेज कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये दरमियान वाली मूविंग एवरेज 5 है, सही है। तो ये आपको समझ आ गया। फिर मूविंग एवरेज 5 के क्लोज आपने बाय करना है। ये जो सा ऑरेंज लाइन है ना, इसके मूविंग एवरेज 20 के, यहाँ पे मिनिमम कोशिश करनी है कि यहाँ पे हो। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, छोटी डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप उतना क्लोज करते रहेंगे, दिन की बेस पे कर लेंगे अपनी सेटिंग्स, यहाँ से दिन की बेस पे सेटिंग करके, और उस हिसाब से आप ट्रेड लेंगे। लेकिन इसमें आपने यही करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई रखना है। अभी मैं कुछ स्टॉक्स ऐसे आई ओपनिंग आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वो जो मैंने फीपीलीपी एनालिसिस में बनाया था पार्ट 1 में, वो आप देखेंगे कि किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही होती हैं वो चीज़ें भी स्टॉक मार्केट को। कि यहाँ एक चंक ऑफ पीपल ने ख़रीद लिया, यहाँ पे पता है उन्हें सेल कर दिया, फिर देखें फिर गवर्नमेंट कोई नई निकल जाएगी, कोई 2 साल में फिर आएगी अनसर्टेनिटी, फिर वापस यही बॉटम लग रहे होंगे। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म ट्रैप होता है इंसान। यहाँ पे आते यहाँ तक आपको न्यूज़ पता लगती है, यहाँ पे आते आते यहाँ से इतना मैक्सिमम आप गेन ले लेते हैं। लेकिन इस अरसे में आप सीख रहे होते हैं। मैं जब आया था, मैं यहाँ पे आया हूँ और इस अरसे में सीखे, तो अब इस दफ़ा मैं शायद ना कमा सकूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कोई गवर्नमेंट जाती है या वो उस तरह की चीज़ होती है जहाँ पे नए इन्वेस्टर आएंगे, एक बंदे ने कमा लिया बैंकिंग के थ्रू भी, उसके थ्रू भी, 10 चीज़ों के थ्रू, तो वो दोबारा वो करेगा, सही है। तो ये वॉल्यूम पे लगाया, वॉल्यूम का भी मैं बता देता हूँ। आरएसआई का मैंने बता दिया, मैकडी का भी सिंपल वही है, ये मैंने मैकडी क्लोज किया हुआ है। ये भी इसी तरह के जैसे मूविंग एवरेज हैं, ये भी मूविंग एवरेज हैं, थोड़ा डिफरेंट वे में। ये 12 और 26 का है, ठीक है, और 9 पे उस वो है। तो ये 26 दिन की ये जब ब्लू लाइन जोन सी है, ब्लू जोन सी है मेरी 26 दिन की है, और वो 12 की है। तो जैसे ही मेरा ब्लू का क्रॉस ओवर जनरेट होता है, तो जी वो पॉजिटिव में आ जाता है। ब्लू 12 दिन का होगा और वो 26 का होगा, तो मुझे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। तो ये बेसिकली मार्केट का अप ट्रेंड और लो ट्रेंड बता रहे होते हैं, ये जितने भी मेरे टेक्निकल्स हैं, ठीक है। इसकी बेस पे ज़रूरी नहीं है आप पैसे कमा सकें, मैं अभी आपको उसकी एग्जांपल भी दूंगा। अच्छा, अब मैं ना आता हूँ कि सेक्टर्स पे बात करते हैं, कि जो मैं फीपीलीपी में बात की है, कि अब आप तो सोचेंगे मैं ना ये बुलिंजर बैंड भी बंद करता हूँ, सही है, ताकि आपको ज़रा स्टॉक मार्केट ज़्यादा वो बड़ी नज़र आए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ये मार्च से लेके यहाँ पे मार्केट गिरी और यहाँ से ऊपर गई, सही है। मैं मूविंग एवरेज को भी बंद कर देता हूँ। अब ना जो फीपीलीपी में मैं बात कर रहा था ना कि एक बंदा यहाँ पे आता है, अब देखें सेंस तो ये बनती है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर है और जो पहले स्टॉक्स ऊपर थे वही ऊपर जाने चाहिए, जो पहले नीचे थे वो नीचे आने चाहिए। लेकिन ये देखें, एक मैंने फूड सेक्टर का स्टॉक उठाया, FFL, ये देखें ये तो तकरीबन मेरा इस चीज़ को ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। जैसे जैसे मार्केट नीचे आई, इसकी प्राइस नीचे गई, ठीक है, और जैसे जैसे वापस ऊपर जा रही है मार्केट की प्राइस, वैसे वैसे ये 15 रुपये पे चला गया, और यहाँ पे ये कितने पे, यहाँ पे ये देखें ये 7 रुपये पे गया। मतलब अगर किसी ने यहाँ पे 7 रुपये में किया है, उसने यहाँ पे बनाए हैं 19 रुपये, सही है। मज़े की चीज़ देखिए, उसने यहाँ पे 19 रुपये बना के फिर निकल गए, फिर यहाँ पे निकल गए भैया वो, और फिर निकल गए, और फिर 14 रुपये पे उसने दोबारा बाइंग कर ली होगी यहाँ पे सेल करके। तो ये इस तरह से, इसीलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में कॉन्टिन्यूस देखना है। अब कुछ कंपनीज वो हैं जिनकी बाइंग, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये नेटसोल को ना एक फंड ने बाय किया हुआ था, एक फंड ने बाय किया हुआ था और लोगों ने बाय किया हुआ था। अब देखें कि इसकी हिस्ट्री देखें ज़रा, ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग, किस तरह से लोग ट्रैप में भी आते हैं और पैसे भी बनाते हैं। पैसे बनाने वाले होते हैं, 1-2 ट्रैप में आने वाले होते हैं 100-200, ठीक है। तो ना आप पैसे बनाएं, थोड़े बनाएं यार, इसमें मतलब 10-10 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ दें,
फिर 50% अपने पास रखें। एवरेज मैं आपको बताऊंगा कि एक साल में मैंने क्या क्या गलती की, वो भी अपकमिंग बताऊंगा। ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये सिंपल आपने क्या करना है, कंपेयर में जाके जो जो ये मैंने लगाई हुई चीज़ें, ये कंपेयर में वो स्टॉक्स लगा लेने। अच्छा, अब मेरी मार्केट यहाँ से भाई ये नीचे आई, ये तो पहले भी वैसे नीचे है। तो एक मिनट मैं ना एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखें, वाह 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 क्या बात है। अब ना लोग ये सोचते हैं यार ये इसका यहाँ पे ये 155 टॉप था, मार्केट तो इतनी नीचे आ गई है, मैं यहाँ पे ये बाय कर लेता हूँ। यहाँ पे भी बेचारे ने बाय किया 19 में, फिर और नीचे, वाह ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। बेवकूफ़ बनाने का ज़रा मिथ तो चेक करें। अब यहाँ पे यहाँ तक चल रही है, यहाँ तक चल रहा है, और यहाँ पे ये देखें कि अचानक कुछ फंड आए, कुछ लोगों ने कहा कि भाई आ जाओ, डबल शाह बनते हैं, ट्रिपल शाह बनते हैं। मैंने बताया ना वो वाला कॉन्सेप्ट कि कंपनियाँ भी अपनी हैं, फंड्स भी अपने हैं, पैसे भी अपने हैं, न्यूज़ भी अपनी हैं। तो यहाँ पे पैसे लगाओ, यहाँ पे कमाओ। ये देखो यहाँ पे कितने का था, 63 रुपये का, 63 रुपये का, वाह ज़बरदस्त। और यहाँ पे 300 का बेच के अभी 150 पे बचे लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पे 300 पे फंस गए, अब उनको साल फंसाई रखें, 2 साल फंसाई रखें, फंसे रहेंगे वो, और माशाल्लाह एवरेज करते रहेंगे। एवरेज का भी टाइम भी ज़ाया, पैसे भी ज़ाया। तो वो वाले लोग तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे तो अब इतने लंबे अरसे में आप देखें 4 साल में किस बंदे को पता है कि भाई यहाँ से अचानक उठे। तो ये कितने बंदों को पता है, एक चंक ऑफ पीपल को। सही है, ये हो गया जी नेट सोल का हमारा एनालिसिस। उसके बाद हम आते हैं TRG। अच्छा, TRG की मज़े की बात ये है कि वाह ज़बरदस्त भाई, ये कोविड पैंडेमिक के बाद तो छा गए हैं, ये पता नहीं क्या कौन सा काम शुरू कर दिया। ये देखें मतलब स्टॉक इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये इधर जा रहे हैं। इसमें अब वो जो सी मैंने बात की थी मार्केट वैल्यूएशन की, यहाँ पे बड़ा की कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने लगा हूँ। मैंने आपको ये सारी चीज़ें तो बता दी हैं, अब मैं ना स्टैम्प शॉट पे जाता हूँ या वो उस पे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बड़ी मज़े की बताता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मैं स्टॉक्स ऑन RSI, स्टॉक्स ऑन RSI मैं जो करता हूँ कि जो मुझे ज़बरदस्त कंपनीज लगती है ना, जैसे ईफर्ट हो गया, एंग्रो फर्टिलाइज़र, एंग्रो, जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जिनमें बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम या बहुत ही ज़्यादा ट्रेड होती है, अगर उनका आपका 30 के करीब आ रहा है तो आपने थोड़ी थोड़ी बाइंग शुरू करो। एक तो डिफरेंट सेक्टर्स में करनी है आपने, ट्रेंडिंग सेक्टर्स में करनी है, और वो करनी है। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज़ बताने लगा था कि TRG के हवाले से, मैं SCS पे ना एक SCS ट्रेड के हाउ टू गेट बेस्ट आउट ऑफ SCS ट्रेड और हाउ टू गेट बेस्ट आउट ऑफ ये कस्टमर सिक्योरिटी का पोर्टल या किसी भी आप जो यूज़ करें उसमें से कैसे निकल सकते हैं। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे एक मज़े की चीज़ बताता हूँ आपको, नेट सोल का बताता हूँ पहले। अच्छा जी, ये नेट सोल आ गया है भैया, पिछले एक साल में इसने कमाया है 250%, वाह वाह वाह। और अगर पिछले 3 महीनों में इसने 47% का लॉस ना किया होता और पिछले एक महीने में 20%, तो ये इसका मतलब है इसका 300% कमाया था। 300% मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 1 लाख लगाया तो आपका 3 लाख बन गया होगा, या उससे भी ज़्यादा बन गया होगा। ठीक है, 300%, ठीक है, 3 लाख तो मिनिमम बनाना है, 1 लाख, 1 करोड़ लगाया तो 3 करोड़। अच्छा, अब इसके ना मैं आपको जो चीज़ बतानी है वो देखनी है कि मज़े की चीज़ है फंड होल्डिंग, जो मैं आपको फीपी लिपि में चीज़ बता रहा था। अच्छा, फंड होल्डिंग में आ गए आप, तो इसकी ना कुछ दिन पहले यहाँ पे फंड होल्डिंग्स थी, अभी इसकी सारी फंड होल्डिंग गायब है। सही है, तो ये है जी भैया। अब इधर आते हैं, मज़े की बात इधर देखें। मैं जो आपको कह रहा था कि जी कंपनीज भी बंदों की हैं, बैंक्स भी बंदों के हैं, फंड्स भी बंदों के हैं, सब कुछ बंदों का है, और बंदे ही बंदों को एक शेर भी मैं सुना देता हूँ। मुक़य्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सवेरों ने कि इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। तो भाई मौसम स्टॉक मार्केट में तो वही है जी, इंसान को इंसान डसेंगे, और हम बल्कि इंसान को इंसान को हम खुद अपने आप को डसेंगे। बैंक में भी पैसे रखेंगे, फ्यूचर फंड में भी रखेंगे, और हर उस जगह पे रखेंगे जहाँ पे बस इन्वेस्टमेंट करें, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट, अपने आप को पढ़ाएं, बच्चों को एम्पावर करें, बच्चों को मैक्सिमम रिसोर्सफुल करें। ठीक है, अच्छा, ये मैं वापस आता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज टॉपिक थोड़ा आउट हो रहा है। तो ये देखें, ये फंड होल्डिंग है इसकी, तो इतनी फंड होल्डिंग है
इतनी फंड होल्डिंग है तो कभी एक फंड पैसे बनाएगा, कभी दूसरा बनाएगा, कभी एक से दूसरे ने खरीद लिया, दूसरे से तीसरे ने खरीद लिया, इंडिविजुअल ने यहाँ खरीदा, उसने कहा भैया तुम भी खरीद लो, अब मैं